अगर स्टोरी अपलोड करने से अगर ऑथर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक न मारे। आप एक बार मैसेज कर दो, उसके बाद हम आपकी स्टोरी नहीं अपलोड करेंगे। प्लीज पहले ही स्ट्राइक न मारे। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। और अगर स्टोरी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे टेलीग्राम पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते वे लोग इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक चैनल के में मेन पेज पे दिया गया है। स्वागत है आपका हमारे PFM बॉय चैनल पर। आप देख रहे हैं इन लव विद प्ले गर्ल। एपिसोड 11 से 20। माही का गुस्सा। माही, मयंक और जाह्नवी चर्चा कर रहे थे। माही ने कहा, मैं अपने पासपोर्ट के लिए घर आई थी। मैंने USA जाने की योजना बनाई है। मैं वहां काम करूंगी और वर्षा के साथ रहूंगी। मयंक ने कहा, हाँ यह सही है। जाह्नवी ने घबराकर कहा, लेकिन आप वहां कैसे जाएंगे? माही चतुराई से मुस्कुराया और कहा, मानव मुझसे बहुत प्यार करता है और अब मैं उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल करूंगी। मयंक ने कहा, लेकिन कैसे? माही लोमड़ी की तरह मुस्कुराई और बोली, बस रुको और देखो। मुझे सिर्फ आपकी मदद की जरूरत है जाह्नवी। जाह्नवी ने कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ माही, बोलो। माही फिर मयंक और जाह्नवी को सब कुछ समझाती है। फिर मयंक और जाह्नवी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद कश्यप परिवार वापस आ गया। उस समय माही अपने कमरे में थी। माही ने कहा, अभी 6.30 हो गए हैं। मैंने अपना सब कुछ ले लिया है। अब मैं यहाँ फिर नहीं आऊंगी। माही फिर सीढ़ियों से नीचे आना शुरू करती है। वो स्टडी रूम से गुजर रही थी, अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। यामिनी ने कहा, यह सब माही की वजह से होता है। अनु ने कहा, कैसे? यामिनी ने होठों को काटते हुए कहा, वो सबसे बदकिस्मत है और जो उसका चेहरा देखता है वो भी बदकिस्मत हो जाता है। सिद्धार्थ ने अपना सिर पकड़ लिया। यामिनी ने इसे देखा और चिल्लाने लगी, तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? हाँ, तुम हो जो प्रज्ञा माथुर, माही की मां, के साथ सोया था। और जब हमें उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो आपने मेरी बात नहीं मानी और मैंने उसे मारने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि उसने मेरे खिलाफ गवाही दी है। तुम्हें पता है कि वो बहुत बुद्धिमान थी। वो मुझे धमकी देती है कि अगर उसे या उसके बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो सारा दोष मेरे ऊपर आएगा। लेकिन मैंने आखिर में उसे मार डाला। यामिनी ने कहा, लेकिन उसकी बेटी माही का क्या? हाँ, सिद्धार्थ ने कहा, मैंने उसे और उसकी मां को एक साथ मारने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। तुम्हें पता है कि उसके और उसकी मां के लिए हानिकारक गोलियां दी थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि माही एक विशेष मामला है, वो इतनी गंभीर स्थिति में बच जाती है। अनु ने कहा, क्या आप दोनों पागल हो गए हो? माही घर पर है और तुम चिल्ला रहे हो। अगर वह सच जान लेगी तो यह आपके लिए कठिन होगा। सिद्धार्थ और यामिनी चिल्लाना बंद कर देते हैं। अनु वास्तव में अपने पिता और मां से अधिक चालाक है और उसके पास उनसे अधिक धैर्य है। माही जो बाहर खड़ी थी, अपनी जगह पर जम जाती है। उनका हर शब्द माही के मन में गूंज रहा है। माही की आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे से दरवाजा खोलती है और फिर स्टडी रूम में एंटर करती है। सिद्धार्थ और यामिनी का चेहरा देखने लायक था। अनु ने अपनी आंखें छोटी कर ली। माही सिद्धार्थ के पास आई और बोली, डैड, आपने जो मुझे दिया था वो मैंने कभी वापस नहीं किया क्योंकि आपने मुझे दिया था। लेकिन अब मैं सब कुछ लौटाने जा रही हूं जो तुमने मुझे दिया था। फिर माही ने सूटकेस खोला और उसमें से एक छोटी सी पुरानी ड्रेस निकाली, फिर टूटा हुआ फोन, फिर पर्स, चप्पल आदि। फिर उसने कहा, डैड, ये वही चीजें हैं जो आपने मुझे दी। वे हमेशा अनु द्वारा सेकंड हैंड होते हैं लेकिन कोई समस्या नहीं है। लेकिन केवल दो चीजें हैं जो कभी सेकंड हैंड नहीं होती है, पहला दर्द और दूसरा। फिर वो सिद्धार्थ के पास आए। माही ने कहा, और दूसरे हैं ये मिस्टर सिद्धार्थ कश्यप। फिर उसने उसे पूरी ताकत से थप्पड़ मारा। सब चौंक गए। मानव और अमृत भी चौंक गए। जब अमृत कश्यप के घर आया तो वह घर में कैमरे छिपा देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे माही के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अमृत ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे थप्पड़ मारेगी। मानव ने छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, आखिर वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अमृत मन में सोचता है, क्या बॉस माही पर अपने पिता को थप्पड़ मारने पर प्राउड कर रहा है? सिद्धार्थ कंफ्यूज हो गए। यामिनी चिल्लाई, माही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वह उसे थप्पड़ मारने आए, लेकिन माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे और जोर से थप्पड़ मारा। माही ने फिर कहा, यामिनी, मैं बहुत पहले से ऐसा करना चाहती थी लेकिन मुझे आज यह मौका मिला है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ कभी कुछ क्यों नहीं करती क्योंकि वह मेरे पिता हैं और वह व्यक्ति जिससे मेरी माँ प्यार करती थी। लेकिन ये जानने के बाद कि उसने मेरी माँ को मार डाला, मैं अब उसे अपने पिता के रूप में नहीं मानूंगी।
फिर माही ने उसे एक बार थप्पड़ मारा और वह गुस्से में चली गई। उस समय अमृत मानव से पूछ रहा था, बॉस तुम उनका क्या करोगे? मानव ने कहा, मैं उन्हें बताऊंगा कि माही लकी चार्म और शील्ड थी जो उन्हें मुझसे बचाती थी। वे पछताएंगे, मैं उन्हें पछताऊंगा और उन्हें माही की तुलना में दोगुना दर्द दूंगा। अमृत ने फिर माही को देखा और कहा, बॉस। मानव ने अमृत से बाहर जाने को कहा। अमृत निकल गया। 2 सूटकेस के साथ माही ने अमृत देखा। अमृत उसे अजीब तरह से देख रहा था। माही ने ताना मारा, क्या आप पूछना चाहते हैं कि मुझे देर क्यों हुई या मैं क्या कर रही थी? क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे बॉस की प्रेमिका हूं? अमृत ने कहा जैसे वो कुछ नहीं जानता, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं, मिस माही। माही ने कुछ नहीं कहा और वो पीछे की सीट पर बैठ गई। माही ने आने से पहले अपने आंसू पोंछे थे, इसलिए अब वो नॉर्मल दिख रही थी। जब वो मुड़ी तो उसका चेहरा देखने लायक था। उसने हकलाते हुए कहा, मानव। मानव ने पूछा, तुम अपने घर में क्या कर रही थी? अमृत भी कार में बैठा था और जब उसने मानव के सवाल सुने तो उसने कहने के लिए शब्द नहीं है। सच में प्यार लोगों को दीवाना बना देता है। माही ने मासूमियत से कहा, मैं अपने परिवार के साथ समय बिता रही थी। मैंने उनके साथ डिनर किया और उनके साथ टीवी शो देखा। अमृत सोचता है, क्या वह पागल है या वह बहुत खुदार है? मुझे लगता है कि यह उसे हर लड़की से अलग बनाता है। वो मानव का उपयोग कर सकती है लेकिन वह नहीं कर रही है। मानव ने कहा, ठीक है अब कहो जो तुमने अमृत से कहा। माही कंफ्यूज थी लेकिन जब उसे मानव का मीनिंग समझ में आया उसने थोड़ा इंतजार किया और फिर कहा, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारे बॉस की प्रेमिका हूं? मानव मुस्कुराया और कहा, अपनी बात याद रखना। फिर माही उसके कंधे पर झुक गई। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। उसने अपने आंसू रोक लिए लेकिन उसके पिता के शब्द उसके दिमाग में लगातार गूंज रहे हैं। माही खुद को मानव की बाह में छिपा लेती है ताकि वह उसके आंसू न देख सके। मानव इसे समझता है और परेशान हो जाता है। वह चाहता है कि माही उसे बताए, हर दर्द और फीलिंग्स को शेयर करे, लेकिन वो उससे फीलिंग्स को छिपा रही थी। मानव ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर और पीठ पर रखा। फिर उसने अपना सिर माही के सिर पर टिका दिया। माही धीरे धीरे रो रही थी ताकि मानव उसे सुन न सके और मानव ने उसे ऐसे ही पकड़ लिया। उसे बीता हुआ कल याद आ गया। वो उस समय 15 साल की थी। 5 अप्रैल को वह एक पार्क में बैठी थी और लगातार रो रही थी। माही रो रही थी क्योंकि उसके पिता ने उसे पीटा था और यामिनी ने मां के लिए गलत शब्द कहे थे। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मेरी प्यारी राजकुमारी को क्या हुआ? माही ने जल्दी से अपने आंसू छुपाए और उसे देखकर बोली, जतिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल तुम्हारी परीक्षा है और तुम घूम रहे हो। जतिन आया और उसके पास बैठ गया और कहा, मैं घूम रहा हूं क्योंकि तुम घूम रहे हो। मुझे लगता है कि तुम भूल जाते हो कि हम एक ही क्लास में हैं। और अगर तुम इस परीक्षा में फेल हो गए तो तुमको अपनी कक्षा दोहरानी होगी। और अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए मुझे भी फेल होना होगा क्योंकि मैं अपनी प्यारी राजकुमारी से दूर नहीं रह सकता। माही ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, और फिर तुम्हें अपने माता पिता से मार मिलेंगी। जतिन ने उसे गले लगाया और फिर, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने माता पिता से पिटूं? माही धीरे धीरे उसका कंधा गीला करने लगी और कुछ देर बाद बोली, नहीं, क्योंकि तुम ही तो हो जो हर बार मेरे साथ रहे हो। माही को वो वक्त याद आ जाता है और ज्यादा आंसू गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद वे घर पहुंच गए। माही ने पहले नीचे उतरकर अपने आंसू पोंछे और फिर मुस्कुराने लगी। अमृत उसे अजीब नजरों से देखने लगा। ये लड़की इतनी आसानी से अपना एक्सप्रेशन बदल लेती है। वह एक एक्ट्रेस होनी चाहिए। मानव ने माही को देखा और कहा, कुछ चाहिए? कल कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके बारे में अमृत को बताओ, वह तुम्हारे लिए लाएगा। माही ने धीरे से कहा, ठीक है मानव। फिर वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। मानव और अमृत स्टडी रूम में आ गए। मानव ने कहा, मैं कश्यप परिवार को रोते हुए देखना चाहता हूँ। पाउटिंग अमृत ने कहा, हाँ बॉस, बोलो मुझे क्या करना है? नो माउथ फेस मानव ने कहा, कर्मचारियों के थप्पड़ का वीडियो लीक करो और फिर कश्यप परिवार के थप्पड़ का वीडियो। मेक श्योर कि यामिनी और सिद्धार्थ को सोशल मीडिया पर इंटरनेट यूजर्स द्वारा निशाना बनाया जाए। अमृत ने कहा, ओके बॉस, और फिर उसने किसी को फोन किया। रात में माही मानव और अमृत के साथ डाइनिंग टेबल पर थी। उसे कुछ याद आया और फिर उसने बड़े प्यार से पूछा, ग्रिन, वैसे मानव, अगर तुम्हें पता चले कि मैं किसी और से प्यार करता हूं तो क्या करोगे? फेयरफुल अमृत का खाना अटक जाता है। वह सोचता है, क्या वह पागल है या वह जगना चाहती है? शैतान को स्माइल विद हॉर्न्स। मानव ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, छोटा सा भूत, क्या तुम किसी और से प्यार करते हो?
माही ने हिचकिचाहट से कहा, पहले बताओ तुम क्या करोगे। मानव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। माही ने जल्दी से कहा, हाँ मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मानव ने धीरे से पूछा, छोटा सा भूत, कौन है वो? माही ने जल्दी से कहा, मयंक। मानव ने शैतान की तरह कहा, स्माइल विद हॉर्न्स, ठीक है तो मैं तुम्हें फ्री कर रहा हूँ। ग्रिन ग्रिन माही खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो मानव सुनती है। मानव अपनी बात जारी रखता है, स्माइल विद हॉर्न्स, लेकिन मैं उसे मार डालूंगा। फ्लश्ड माही की आंखें बड़ी हो गईं और बोली, क्या? मानव ने कहा, हाँ, मैं उसे मार डालूंगा। कोल्ड स्वेट स्माइल माही ने हंसते हुए कहा, मानव, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मयंक सिर्फ मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही था। मानव ने धीरे से कहा, रिजल्ट क्या है? माही ने बहुत धीरे से कहा, कि तुम असली शैतान हो। तब मानव ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कि तुम बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। अमृत खांसने लगता है क्योंकि उसने वह सुना जो माही ने पहले कहा था। फ्लश्ड रात के खाने के बाद माही अपने कमरे में आती है और दीवार से अपना सिर पीटना शुरू कर देती है। फिर वो बिस्तर पर लेट जाती है और कहा, मुझे अपने यूएसए प्लान का उपयोग करना चाहिए। वो रात भर सोचने लगती है, लेकिन आखिर में सो जाती है। अगली सुबह मानव सुबह जल्दी निकल जाता है। माही और अमृत नाश्ता करके कॉलेज जाते हैं। माही कॉलेज पहुंचने से पहले कुछ खरीदारी की। उसने गोल बड़े चश्मे, कुछ मेकअप की चीजें और नकली दांत खरीदी। अमृत ने पूछा, तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? माही ने कहा, आपके बॉस के आदेश के अनुसार मुझे लड़कों से दूर रहना है, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मुझे पता है कि बहुत से लड़के मुझसे अट्रैक्ट होंगे, इसलिए मुझे उन्हें अपने से दूर करने के लिए बुरा दिखना पड़ेगा है। अमृत ने पूछा, क्या आप नकली चेहरे का मेकअप करना जानते हैं? माही ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि यह कैसे करना है। अमृत के पास शब्द नहीं है। दिन ब दिन उसे माही के बारे में अधिक से अधिक पता चलता जा रहा है। जब वे कॉलेज पहुंचे तो माही ने अपना चेहरा नकाब से ढक लिया और फिर अमृत से कहा, क्या आप कृपया मुझे मेरा फोन दे सकते हैं? अमृत उसे दे देता है और फिर चला गया। माही कॉलेज में एंटर करती है और सीधे वॉशरूम जाती है। वो फिर अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर देती है। 15 मिनट के बाद माही कक्षा में एंटर करती है। उस समय प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। उसने माही को सामने आने को कहा। फिर उसने कहा, स्टूडेंट्स, शी इज योर न्यू क्लासमेट, माही। स्टूडेंट्स उसका चेहरा देखकर उल्टी करना चाहते थे। माही एक जानवर की तरह लग रही थी। उसका चेहरा पिंपल्स और काले तिलों से भरा हुआ था। उसके दांत बाहर थे और उसका बड़ा गोल चश्मा उसे और भी डरावना बना रहा था। वो बदसूरत लग रही थी। माही को लेकिन इसकी परवाह नहीं थी। उसने कहा, हेलो एवरीवन, मुझे आशा है कि आप मुझे पसंद करेंगे और मेरा ख्याल रखेंगे। तब प्रोफेसर ने उसे आखिरी रो में बैठने के लिए कहा क्योंकि वह भी उसे देखना नहीं चाहती। माही आखिरी रो में आखिरी सीट पर बैठ गई और जाह्नवी को मैसेज करने लगी। माही, जानवी तुमने मेरी टिकट बुक कर दी। जाह्नवी, हाँ, क्या तुम तैयार हो? माही, हाँ, मैं तैयार हूँ। जाह्नवी, तो फिर कॉलेज के बाद मिलेंगे। माही, ठीक है, बाय। जाह्नवी, बाय। माही को तब नींद आती है, इसलिए उसने अपना सिर डेस्क पर रख दिया। वो सोना शुरू कर देती है और कॉलेज के समय के अंत तक नहीं जागी। क्लास में हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। एक स्टूडेंट ने कहा, वो बहुत बदसूरत है। दूसरी स्टूडेंट ने कहा, हाँ, देख वो भालू की तरह सो रही है। दूसरी स्टूडेंट ने कहा, देखो उसके मुंह से लार टपक रही है। एक स्टूडेंट ने कहा, बकवास, वो बहुत बदसूरत है, मुझे घृणा होती है। वो ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकती है कि हम उसे पसंद करेंगे। स्टूडेंट्स उसके बारे में बकवास कर रहे हैं, लेकिन उसने परवाह नहीं की और वास्तव में एक भालू की तरह सोई थी। जब कॉलेज समाप्त हुआ तो वो कॉलेज से बाहर आए। अमृत बाहर कार में उसका इंतजार कर रहा था और मानव भी वहीं था। माही जानना चाहती है कि अमृत उसे पहचानता है या नहीं। वो उसकी खिड़की पर दस्तक देती है। अमृत ने माही को देखा और सोचा, वो कितनी बदसूरत है, वो मुझसे क्या चाहती है। माही ने कहा, मुझे लिफ्ट चाहिए, क्या तुम? अमृत ने उसकी बात ठुकरा दी और कहा, नहीं मिस, हम किसी और का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर वो मानव की आवाज सुनता है। मानव ने कहा, अंदर आओ। माही कार में एंटर करती है। फिर मानव को देख वह मन ही मन सोचती है, इस लुक में मुझे पहचानना नामुमकिन है। तब माही ने कहा, मुझे एयरपोर्ट जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? मानव ने उसे घूरते हुए अमृत से कहा, एयरपोर्ट ले चलो। अमृत ने कहा, लेकिन मानव वास्तव में गंभीर था, इसलिए वो पूछ नहीं पाया। जब वे एयरपोर्ट पहुंचे, माही निकल रही थी। अमृत सोच रहा था, मुझे लगा कि बॉस के लिए माही बहुत जरूरी है,
लेकिन इस लड़की की मदद के लिए बॉस ने कॉलेज में माही का इंतजार नहीं किया। मानव ने कहा, वैसे तुम यहाँ क्यों आए? माही और अमृत दोनों के पास शब्द नहीं थे। माही ने झिझकते हुए कहा, क्योंकि। मानव ने फिर कहा, और चेहरे पर इतना मेकअप क्यों किया? माही चौंक गई, बोली, मेकअप? क्या? मैंने कोई मेकअप नहीं किया। मानव ने कहा, ओह सच में माही, क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं या मैं आपको पहचान नहीं सकता? माही का चेहरा देखने लायक था और अमृत चौंक गया और माही को घूरता रहा। इस लड़की ने सच में उसे फिर धोखा दिया। माही कभी नहीं सुधरेगी। माही ने हंसते हुए कहा, मानव, मैं यहाँ अपनी दोस्त जाह्नवी को विदा करने के लिए हूँ। और आप जानते हैं कि मुझे मजाक करना पसंद है, इसलिए मैं मजाक कर रही थी। मानव ने कहा, ठीक है, जल्दी आओ, क्योंकि हम सिनेमा हॉल जा रहे हैं। माही ने कहा, क्या? क्यों? मानव ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम भूल गए, कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ सिनेमा हॉल जाना चाहती हो। माही सोच रही थी कि उसने उस वक्त ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं जल्दी आऊंगी। फिर वो जल्दी से चली गई। अमृत ने कहा, माही सोच रही थी कि उसने उस वक्त ऐसा क्यों कहा, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं जल्दी आऊंगी। फिर वो जल्दी से चली गई। अमृत ने कहा, वो विमान से भागने जा रही थी। मानव ने कहा, हाँ, लेकिन वो भाग नहीं सकती। फिर वो शैतान की तरह मुस्कुराया, स्माइल विद हॉर्न, 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 स्माइल विद हॉर्न्स, जिसने अमृत को डरा दिया। माही ने एयरपोर्ट में एंटर किया। उसने जाह्नवी को वेटिंग एरिया में खड़ा देखा। वो जल्दी से उसके पास जाती है। फिर उसने उसकी बाहें पकड़ ली और कहा, जाह्नवी, वो यहाँ है। जाह्नवी ने पूछा, कौन? तुम कौन हो? तब जाह्नवी ने कहा, एक सेकंड रुको, क्या ये तुम हो माही हो? माही ने कहा, हाँ, मैं माही ही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने मुझे कैसे पहचाना। यहाँ तक कि तुम भी मुझे एक बार देखकर और मेरी आवाज सुनकर पहचान नहीं पा रहे हो। फिर वह कैसे? जाह्नवी ने डरते हुए कहा, तुमने कहा वो यहाँ है, मतलब मानव यहाँ है। माही ने कहा, हाँ, वह यहाँ है। जाह्नवी ने झट से पूछा, लेकिन वह यहाँ कैसे आ सकता है? मेरा मतलब है कि उसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि आप एयरपोर्ट आ रहे हैं? माही ने निराश होकर कहा, मेरी वजह से। मुझे लगा कि मानव मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। जाह्नवी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम स्टूपिड हो। माही, सीरियसली आपने सब कुछ खराब कर दिया। रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? जाह्नवी ने फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, माही, मुझे पता है कि जतिन की मौत के बाद तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दूसरों को डेट करना बंद कर देना चाहिए और एक व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। तुम उससे प्यार मत करो, लेकिन तुम उसके साथ रह सकते हो। उसे चोट मत पहुंचाओ माही, और वह एक नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर तुम उसे चोट पहुंचाओगे तो वह तुम्हें भी चोट पहुंचा सकता है। माही ने कहा, मैंने अपनी बेबसी के कारण कई लड़कों को डेट किया, लेकिन वो सभी रिश्ते को मजाक के रूप में ले रहे थे। लेकिन मानव वास्तव में रिश्तों को लेकर सीरियस है, और मुझे लगता है कि वह मुझसे बेहतर लड़की के लायक है। मैं तो बस एक मजाक हूँ। जाह्नवी ने कहा, लेकिन तुम्हें उससे प्यार करने के लिए कौन कह रहा है? तुम इसे एक सौदे के रूप में ले सकते हैं। उसकी प्रेमिका बने और अपने परिवार से बदला लेने के लिए उसकी पावर का यूज करें। मानव को उसकी खुशी दो और खुद खुश रहो। माही ने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जाह्नवी ने कहा, माही, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। तुम चाहो या नहीं, तुम्हें मानव के साथ रहना होगा। फिर उसके साथ खुशी से क्यों नहीं रहती? माही को उसकी बात का सही लगी, लेकिन उसे यह ठीक नहीं लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वो मानव की आवाज सुनती है। मानव ने कहा, तुमने कहा था कि तुम जल्दी आओगी। माही ने मुड़कर मानव और अमृत को देखा। मानव ने जाह्नवी से कहा, क्या तुम जाने वाली नहीं हो? जाह्नवी डर गई। उसने हकलाते हुए कहा, मैं। माही ने जल्दी से कहा, हाँ, वो अभी जा रही थी। मानव ने कहा, ठीक है, क्या हम चले? माही ने बेबसी से कहा, हाँ। फिर उसने जाह्नवी को देखा और कहा, बाय, और ध्यान रखना। जाह्नवी समझी और बोली, हाँ जरूर, तुम भी अपना और अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखना। इसके बाद माही, मानव और अमृत एयरपोर्ट से निकल गए। अमृत सोच रहा था, कुछ गड़बड़ है, वो इस बार नहीं भागी। माही जाह्नवी की बात के बारे में सोच रही थी। फिर उसने मानव की बात सुनी। मानव ने कहा, क्या आप एक रोमांटिक फिल्म, एक डरावनी फिल्म देखना चाहते हैं या? माही डरावनी फिल्में देखने के लिए पागल थी। उसने जल्दी से एक एक्साइटेड बच्चे की तरह कहा, एक डरावनी फिल्म।
मानव ने अमृत को इशारा किया। अमृत ने जल्द ही कॉन्ज्यूरिंग फिल्म के 3 सीट बुक कर लिए। तीसरी रो की 2 सीट और चौथी रो की 1 सीट। फिर वे कार में बैठते हैं और 20 मिनट में सिनेमा हॉल पहुंच जाते हैं। माही सब कुछ भूल जाती है और फिल्म के लिए एक्साइटेड हो जाती है। माही ऐसी ही थी, जब वो परेशान हो जाती है तो खुद को खुश कर सकती है। वह अपना मूड बदल सकती है, अपनी भावनाओं को छिपा सकती है क्योंकि उसे ऐसा करने की आदत थी। मानव और माही ने थिएटर में एंटर किया और अपनी सीटों पर बैठ गए। थिएटर आधे से ज्यादा भरा हुआ है। अमृत उनके लिए और अपने लिए पॉपकॉर्न और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक ले आया। वास्तव में माही के कारण अमृत को एक फायदा हो रहा था। वो अब मस्ती करते हुए कुछ समय बिता सकता था। इससे पहले वो हमेशा मानव के साथ रहता था, इसलिए उसे मौज मस्ती करने का कोई मौका नहीं मिला। उसे उस समय जाना पड़ता जब मानव उसे बुलाता था। सारी बकवास और भागने की कोशिशों के बाद अमृत अब माही को किसी चीज के लिए धन्यवाद दे सकता था। फिल्म शुरू हो जाती है। माही पहले आइसक्रीम खा रही थी। जब उसने आइसक्रीम खत्म की, वो पॉपकॉर्न खाना शुरू कर देती है। मानव ये देख रहा था। फिर उसने अदर कपल्स को देखा। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पॉपकॉर्न खिला रही थी। दूसरी लड़की डरावने सीन्स के कारण अपने प्रेमी की बाहों में छुपी हुई थी। ईटीसी, मानव ने धीरे से कहा, मुझे गले लगाओ। माही कंफ्यूज थी। उसने चारों ओर देखा और फिर समझ गई कि मानव क्या चाहता है। फिर उसने उसे पॉपकॉर्न दिया और फिर उसके चारों ओर अपनी बाहें फैला दी। माही ने कहा, क्या ये ठीक है? मानव ने कहा, हाँ। तब माही ने कहा, अब तुम मुझे पॉपकॉर्न खिलाओ क्योंकि मेरे हाथ खाली नहीं है। मानव ने थोड़ा पॉपकॉर्न उठाया और उसे खिलाना शुरू कर दिया। अमृत खांसने लगा। वास्तव में उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका बॉस अदर कपल्स से जेलसी करता है। फिर उसने अदर कपल्स को देखा। उनमें से कुछ माही और मानव को घूर रहे थे। लड़कियों को माही से जलन हो रही थी। माही ने अब तक अपना मेकअप नहीं हटाया था, इसलिए वो बदसूरत लग रही थी। थिएटर में ज्यादा रोशनी नहीं है, लेकिन इस अंधेरे में मानव का चेहरा ज्यादा हैंडसम लग रहा था। लड़कियों को माही से जलन हो रही थी और सोच रही थी, उसे ये सुंदर लड़का कैसे मिला? वो इतनी बदसूरत है और लड़का कितना सुंदर है। वो कहावत है ना, लंगूर के हाथ में अंगूर। ये लाइन उन पर फिट बैठ रही है। अमृत हंसना चाहता है। अगर ये लड़की देखेगी माही का असली चेहरा तो खुद को थप्पड़ मारेंगे। माही ध्यान से फिल्म देख रही थी, लेकिन फिर उसे लगता है कि टेम्परेचर कम हो गया है। उसे ठंड लगने लगती है। उसने मानव को देखा। मानव किसी को घूर रहा था। एक कपल किस कर रहा था। वे भूल जाते हैं कि वे सिनेमाघर में थे। वे एक दूसरे को चूमने में गहरे डूबे हुए थे। माही समझ गई कि मानव क्या सोच रहा था। तब उसे वह रात याद आई जब मानव गुस्सा हो गया और जबरदस्ती उसके साथ रात बिताई। माही मानव के गुस्से का सामना नहीं करना चाहती, क्योंकि वह जीवन में केवल 2 चीजों से डरती है। पहला मानव और दूसरा अपनों को खोने का डर। उसने अपने चाहने वालों को पहले खो दिया था। उसे अब केवल एक ही डर है और वह है मानव। वह थोड़ा उठी और फिर मानव को गालों पर चूमा। मानव ने उसे ऐसे देखा कि वह संतुष्ट नहीं था। माही इसे समझ गई और फिर मन में कहा, वो सच में शैतान है। माही ने धीरे से कहा, मानव, ये पब्लिक प्लेस है, मैं तुम्हें यहाँ चूम नहीं सकती। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक बेशर्म लड़की हूँ, लेकिन मैं भी शर्मीली हूँ। मानव ने उसे देखा और फिर उसकी कमर पकड़ ली। उसने कहा, लेकिन मैं बेशर्म हूँ। फिर वो उसे होठों पर किस करना शुरू कर देता है। उस समय एक बहुत अच्छा और डरावना सीन आया। अमृत ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने मालिक को रोमियो की तरह नहीं देख पा रहा था। इस कहानी में जूलियट रोमियो से प्यार नहीं करती। रोमियो प्यार करता है, लेकिन उनकी कहानी में कोई फैमिली इशू नहीं है। माही कुछ नहीं कर सकती। उसने मन ही मन फैसला किया, मुझे लगता है कि जानवी सही थी। मैं उससे बच नहीं सकती, लेकिन मैं इतना मजबूत हो सकती हूँ कि मैं उसे हरा दूं। मानव को गुस्सा आया और उसने उसके होठों पर काट लिया। माही समझी नहीं और बोली, तुमने मुझे क्यों काटा? मानव ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें क्या पता नहीं? अगर कोई आपको किस कर रहा है तो आपको उसे वापस किस करना होगा। अमृत का चेहरा काला पड़ गया। यह उसका मालिक कह रहा था। माही मुश्किल से बैठी थी। उसने धीरे से कहा, मानव, वास्तव में मैं डर गई हूँ। मानव ने उसे घूरना शुरू किया और कहा, तुम मुझसे डर रही हो? माही ने कहा, नहीं, मैं फिल्म की बात कर रही हूँ। माही ने फिर मन में कहा, माफ करना मेरी प्यारी डरावनी फिल्म। मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुमने मुझे डरा दिया, लेकिन अगर इस शैतान को पता चलेगा कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूं तो मुझे नहीं पता कि वह क्या करेगा। मानव खड़ा होता है और फिर माही को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। माही चौंक गई और बाकी लोग चिल्लाने लगे, अपनी जगह पर बैठो।
हमें परेशान मत करो, देखना नहीं चाहते तो हमें परेशान मत करो। अमृत ने जब ये देखा तो मन ही मन रो पड़ा। वो सोच रहा था कितना दिलचस्प सीन आने वाला था। अब मुझे फिल्म बीच में ही छोड़नी होगी। अमृत जबरदस्ती अपने बॉस के साथ वहां से चला गया। मानव की हरकत से माही चौंक गई। उसने कहा, मानव क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? मानव कार के पास आया। अमृत तब तक आ गया था। उसने दरवाजा खोला। मानव ने फिर धीरे से माही को सीट पर बिठाया। फिर वो अंदर आया। माही ने पूछा, हमने फिल्म बीच में क्यों छोड़ी? मानव ने माही को कठोरता से देखा और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी चीज से डरो। माही के पास कहने के लिए शब्द नहीं है। अमृत भी स्पीचलेस था। अमृत ने फिर धीरे से आगे और पीछे की सीट के बीच का बैरियर खोला। वो अपने बॉस को परेशान नहीं करना चाहता, या हम कर सकते हैं और कहो कि वो अपने मालिक को रोमियो की तरह नहीं देख सकता है। माही ने मन में कहा, यह अमृत चाहता है कि मैं मर जाऊं, इसलिए उसने बैरियर बंद कर दिया। तब उसे मानव की गर्म सांस का एहसास होता है। मानव उसके बहुत करीब आ गया और धीरे से उसकी कमर पकड़ती है। फिर उसने माही को अपनी गोद में रखा। माही को नहीं पता था कि वह क्या कर सकती है। मानव ने धीरे धीरे माही की गर्दन पकड़ी और उसकी कॉलर बोन देखी। वो माही की गर्दन और कॉलरबोन को देख रहा था जैसे वह एक वैम्पायर था और माही का खून पीना चाहता था। मानव अचानक माही की गर्दन को चूमने लगा। वह एक जानवर की तरह था जो शिकार कर रहा था। माही को लगा जैसे कोई उसे खा रहा है। मानव ने लगातार माही की गर्दन को चूमते हुए माही के गाल पकड़ लिए। उसकी आंखें भावनाओं से भरी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब नशा है। माही मानव की आंखों में एक सच्ची भावना देख सकती है और उसे घूरना बंद नहीं कर सकती, जैसे उसने उसे हिप्नोटाइज कर लिया हो। माही का सिर और गर्दन पसीने से भीग गया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मानव ने फिर प्यार से उसके होठों को चूमा। माही भी उसे वापस चूमने लगी। मानव बहुत खुश हुआ और वो उसे पैशनेटली चूमने लगा। लेकिन अचानक माही ने उसे किस करना बंद कर दिया। मानव उससे दूर हो गया और फिर देखा कि वो बेहोश हो गई है। मानव ने फौरन अमृत से कहा, हमें अस्पताल ले चलो। अमृत उलझन में था। उसने ड्राइवर को अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। फिर उसने बैरियर खोला। जब अमृत ने माही को मानव की बाहों में बेहोश देखा तो वह भ्रमित हो गया और सदमे में आ गया। उसे क्या हुआ? क्या उसके बॉस ने उसे पीटा है या? अमृत मन ही मन प्रश्न कर रहा था। तब अमृत सोचता है, मुझे बैरियर को बंद नहीं करना चाहिए था। मानव बहुत तनाव में था। उसने माही को ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसकी जान को खतरा हो। जल्दी से वे अस्पताल पहुंच गए। मानव माही को कार से बाहर निकालता है और फिर बिना समय बर्बाद किए अस्पताल में प्रवेश करता है। अमृत ने सीनियर डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही मिनट में सीनियर डॉक्टर मानव के सामने थे। मानव माही का हाथ पकड़े हुए था। अमृत ने इशारा किया डॉक्टर को कि वो माही का इलाज शुरू कर। डॉक्टर ने माही का इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा, क्या उसे कोई एलर्जी है? मानव ने कहा, पता नहीं। डॉक्टर ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, तो मैं उसे एक दवा दूंगा जो उसे होश में आने में मदद कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि उसे किससे एलर्जी है और उसकी दवाओं के बारे में। मानव ने हाँ में अपना सिर हिलाया। डॉक्टर फिर माही को दवा देता है। फिर वो चला जाता है। मानव और अमृत माही के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। 1 घंटे के बाद माही को होश आता है। वो धीरे से उठती है। मानव उसके पास बैठा था। जब उसने माही को उठते देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। अमृत भी खुश हो जाता है। उसने माही के साथ अधिक समय नहीं बिताया, लेकिन वह भी माही को पसंद करने लगा था। उसने पहले ही माही को अपनी लेडी बॉस के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। वो नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उसे वास्तव में लगता है कि माही उसके बॉस के लिए एकदम सही है। मानव धीरे धीरे माही को पानी देता है। माही इसे लेकर पीने लगती है। मानव ने पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है? माही की सांसें थम गईं। उसने हकलाते हुए कहा, एलर्जी, मैं। फिर उसने कहा, हाँ, मुझे मूंगफली से एलर्जी है। मानव उसे अजीब तरह से घूरने लगा और फिर बोला, मूंगफली कब खाए? माही ने झट से कहा, मुझे लगता है कि मुझे मूंगफली की गंध आ रही थी, इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। अमृत ने कहा, लेकिन मिस माही, सारी खिड़कियां बंद थीं। माही ने गुस्से में और जल्दी से कहा, मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कब मूंगफली खाई या सूंघी? आप हमारे लिए खाना लाए, मुझे कैसे पता चलेगा? मानव अमृत को घूरता है। अमृत ने हकलाते हुए कहा, मैं। माही ने अचानक कहा, मानव, मुझे चक्कर आ रहा है, क्या हम घर जा सकते हैं? मानव ने कहा, हाँ। फिर वो अमृत को एक बार फिर घूरता है। अमृत डरकर बोला, हाँ बॉस।
मैं ड्राइवर से कार लेकर आने के लिए कहता हूँ। मानव माही को बाहों में पकड़ लेता है और फिर जाने लगता है। अमृत पहले जाता है और माही और मानव के लिए कार का गेट खोलता है। मानव और माही कार में बैठे। अमृत भी कार में बैठता है और फिर ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। माही ने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है, उसने मुझ पर विश्वास किया। माही को तब याद आता है जब वो मानव से पहली बार मिली थी। वो कैफे में थी। वो एक दिन पहले ब्रेकअप कर चुकी थी। वो आज कैफे में आती है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके कॉलेज के सामने सीन बना रहा था। माही एक लड़के के सामने बैठी थी। लड़के ने कहा, माही तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। माही ने कहा, बेवकूफ, मैंने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया था। लड़के ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। माही ने कहा, देखो, मैं नए रिश्ते में हूं। तुम मेरे लिए नहीं बने हो, इसलिए मुझे भूल जाओ। लड़के ने हंसते हुए कहा, किसी और को मूर्ख बना दो। तुम इतनी जल्दी किसी और को कैसे ढूंढ सकते हो? क्या तुम मुझे पागल समझते हो? माही ने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? लड़के ने कहा, हाँ। माही उठती है और फिर एक लड़के की पीठ देखती है। माही ने कहा, उसे देखो, वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है। लड़के ने कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ठीक है, अगर वो तुम्हारा प्रेमी है तो मुझे साबित करो। माही ने कहा, ठीक है, और फिर लड़के के पास गई। उसने उसके कंधे पर थपथपाया। जब लड़का मुड़ा, माही ने अपना चेहरा देखा और चौंक गई। उसने मन ही मन कहा, वो बहुत सुंदर है। उसे लगता है कि उसका दिल तेजी से दौड़ रहा था। माही ने फिर मन में कहा, मुझे लगता है कि वह मेरे लिए बना हो सकता है। फिर वह मुड़ी। उसने देखा कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे देख रहा है। उसने धीरे से अपने सामने लड़के का चेहरा पकड़ा और फिर उसे चूमा। मानव की आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। माही ने फिर धीरे से उसके कान में कहा, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? उसका पूर्व प्रेमी नाराज हो जाता है और गुस्से में चला जाता है। माही ने फिर मानव को छोड़ दिया और कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। जब वे घर पहुंचे तो माही अपने कमरे में जाती है और मानव और अमृत स्टडी रूम में जाते हैं। रात 10:30 बजे तक अमृत मानव के पास था, फिर वो चला जाता है। माही उस रात जल्दी सो गई। जब मानव माही के कमरे में आया तो उसने पाया कि वो सो रही है। मानव धीरे धीरे उसके पास आया और उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। मानव माही की जुल्फों को अपनी उंगली से सावरने लगता है। उसका मासूम चेहरा मानव को अट्रैक्ट कर रहा था। मानव थोड़ा झुक गया और फिर माही की बंद आंखें देखी। उसने प्यार से उसकी आंखों को चूमा। फिर उसने उसके माथे को चूमा। जब वो माही को होठों पर चूमने जा रहा था तो उसे कार का सीन याद आया जब माही बेहोश हो गई थी। वो निराश हो गया और खुद को दोषी ठहराया। वह माही से दूर होने लगता है। फिर अचानक उसे एक हाथ उसकी कलाई पर लगा हुआ महसूस हुआ। फिर उसने अपनी कलाई पर माही का हाथ देखा। मानव ने धीरे से अपना हाथ हटा दिया और जब वो फिर से उठने की कोशिश करता है तो माही ने उसकी छोटी उंगली पकड़ ली। मानव ने माही का चेहरा देखा। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो कोई प्यारा सा सपना देख रही है। मानव अपनी उंगली को बिना जगाए माही से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यह इम्पॉसिबल है। इससे पहले कि मानव कुछ सोच पाता, उसने माही की आवाज सुनी। माही नींद में कह रही थी, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं अकेली हूं। मैं किसी को ढूंढना चाहती हूं जो मेरे लिए बना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान ने मेरे लिए किसी को बनाया है। इसलिए मैं आपके साथ एडजस्ट कर लूंगी। माही ने कहा, देखो यहाँ शैतान है। माही फिर हंसने लगती है और कहा, मानव शैतान है? मानव शैतान है? नहीं नहीं, वह शैतानों का राजा है। मानव ने अपनी आंखें छोटी की और फिर माही को देखा। मानव माही के करीब आया और धीरे से उसके कान में कहा, क्या तुमने कहा कि मैं शैतान हूं? माही ने अपनी आंखें भींच ली और कहा, हाँ तुम एक शैतान हो। शैतान, शैतान, शैतान। मानव ने कहा, तो तुम मेरी शैतान प्रेमिका हो। माही फिर कहना बंद कर देती है और गहरी नींद में चली जाती है, लेकिन उसने भालू की तरह मानव को गले लगाया। उसने उसे अपनी बाहों में ऐसे रखा जैसे वह उसे अपने साइड में रखना चाहती है। माही दोपहर में मानव से भागना चाहती है और रात में वह उसे चाहती है। वाह वाह। मानव धीरे से उसे गले लगाता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह जब माही उठती है तो उसने अपने चारों ओर एक हाथ लपेटा हुआ पाया। उसने फिर मानव का चेहरा देखा। वो एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह दिख रहा था। माही के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे पसीना आने लगता है। वो जल्दी से उठती है और फिर बैग से कुछ दवा निकालती है। उसने पानी के साथ दवा खाई। फिर उसने एक गहरी सांस ली। माही, अपने आप को नियंत्रित करें, आप ऐसा नहीं कर सकते। माही फिर बाथरूम में चली जाती है।
वो नहाती है और फिर बाहर आ जाती है। मानव सो रहा था इसलिए वो सोचती है कि वो जल्दी से बाल सुखाएगी फिर कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाएगी में। धीरे धीरे वो अपने बालों को सुखाने लगती है। वो बहुत धीरे धीरे से कर रही थी ताकि मानव जाग न सके। लेकिन मानव जाग गया था। मानव धीरे से उठता है और फिर माही को देखा। माही ने बाथरोब पहना हुआ था, उसके सफेद मुलायम पैर दिख रहे थे। मानव ने फिर उसकी धीमी आवाज को गाते हुए सुना। वह गा रही थी, आए मैं तो आए नजारों के अनजाने एक जहां से लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से ना ना मुझे छुना ना दूर रहना परी हूं मैं। आए कोई मेरी पनाहों में ले जाए ये नजारे देखे कोई मेरी निगाहों में पहचाने ये इशारे। ना ना मुझे छुना ना दूर रहना परी हूं मैं मुझे ना छुना परी हूं मैं। फूलों में जो नूर है मेरा ही सुरूर है ओहो आंखों में गुरूर है ख्वाबों का कुसूर है। थोड़ा सा करार है थोड़ा सा खुमार है किसका इंतजार है कैसा इंतजार है। कोई तो ऐसा हो सांसों को मेरी महका जाए। आए मैं तो आए नजारों के अनजाने एक जहां से लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से। ना ना मुझे छुना ना दूर रहना परी हूं मैं मुझे ना छुना परी हूं मैं। धीमी धीमी धकने मीठी मीठी उलझने जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। देखो मेरी आरजू बैठी मेरे रूबरू हो कैसी मेरी जुस्तजू बिखरी है चारसू। कोई तो ऐसा हो आके जो मेरा दिल ले जाए। आए मैं तो आए नजारों के अनजाने एक जहां से लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से। ना ना मुझे छुना ना दूर रहना परी हूं मैं मुझे ना छुना परी हूं मैं। मानव धीरे से उसके पास आया और उसकी कमर पकड़ ली। माही अचानक पकड़े जाने की वजह से कूद गई। मानव ने उसे और कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम परी हो? हाँ, माही ने कहा, मैं। मानव ने कहा, तुम एक परी हो लेकिन मेरी माही के पास कोई शब्द नहीं है। सचमुच वह किसी को भी जवाब दे सकती है लेकिन मानव को छोड़कर। मानव धीरे से उसका कान काटता है फिर उसे छोड़कर बोला, ऐसा गाना मत गाओ, तुम्हारे पास मैं हूं फिर तुम्हें किसी और की क्या जरूरत। माही ने तब कहा, ओह ओके, और मन ही मन कह रही थी, चिंता मत करो प्यारे शैतान, जब मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मानव फिर चला जाता है। माही फिर जल्दी से तैयार हो जाती है। मानव और अमृत के साथ नाश्ता करने के बाद अमृत ने माही को कॉलेज में छोड़ दिया। माही ने फिर से अपना मेकअप किया और फिर कक्षा में प्रवेश करती है। कक्षा में सभी को उसे देखकर चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे उन्होंने कचरा देखा हो। माही आखिरी बेंच पर बैठती है। वह चारों ओर देख रही थी, तभी उसने खिड़की के पास किसी को देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। माही ने फिर कहा, क्या हुआ अगर यह वह है? उसने मुझे पहचाना नहीं है। रिलैक्स करो माही, रिलैक्स करो। माही फिर अपनी नोटबुक खोलती है। वह स्केच बनाना शुरू करती है। प्रोफेसर आए और पढ़ाना शुरू कर दिया और माही स्केचन करती रही। 30 मिनट में माही ने अपना स्केच पूरा किया। माही ने कुछ मिनटों के लिए अपने स्केच में देखा। स्केच में एक लड़का डेस्क पर सो रहा था। उसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था और उसका एक हाथ उसके चेहरे के पास था जिसमें एक टैटू देखा जा सकता है। टैटू दिल के आकार का होता है जिसमें 2 अक्षर लिखे होते हैं, M और J। माही ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती क्योंकि तुमने मुझे लड़ना, बोलना, डांस करना, गाना आदि सब कुछ सिखाया और जब मैं ये चीजें करती हूँ मैं हमारे अतीत को याद करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें भूल जाना चाहिए क्योंकि एक डेड इंसान के लिए वापस आना असंभव है। तुमने अपना जीवन खो दिया मेरी वजह से। मुझे लगता है कि मुझे उस दिन मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं उन लोगों के बारे में पता लगाऊंगी। मैं 4 साल से उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे अब तक ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन अब मेरे पास कोई है जो अपनी शक्ति से मेरी मदद कर सकता है। माही जतिन के स्केच से धीरे से बात कर रही थी, तभी अचानक से किसी ने उसका स्केच छीन लिया। माही ने देखा कि एक लड़की ने उसका स्केच छीन लिया है। उसने लड़की को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे मेरा स्केच वापस दो। लड़की हंसते हुए कहती है, बदसूरत लड़की, तुम्हारा नाम क्या था? हाँ माही, क्या ये तुम्हारा क्रश है? फिर लड़की सभी को जतिन का चेहरा दिखाने लगती है और फिर चिल्लाती है, देखो यह इस बदसूरत लड़की का क्रश है। सभी ने जतिन का स्केच देखा और फिर हंसने लगे और उसे ताने मारने लगे। माही की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। वह गुस्से को कंट्रोल करने के लिए दिमाग में गिनती करने लगी। माही को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई उसके बारे में बात करे,
लेकिन अब वह सोच रही थी कि उसे सभी स्टूडेंट्स को सबक सिखाना चाहिए। माही ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वह अब लड़की को सबक सिखाना चाहती है ताकि अदर स्टूडेंट्स भी सीख सके कि किसको गुस्सा करना है और किसको नहीं। स्टूडेंट्स बहुत बकवास बातें कर रहे थे। एक स्टूडेंट लड़की कहती है, वह इस हैंडसम लड़के के बारे में सोच भी कैसे सकती है। दूसरी स्टूडेंट ने कहा, हाँ वह कैसे सोच सकती है। एक लड़की कहती है, मुझे ये लड़का चाहिए। अरे बदसूरत लड़की, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कहाँ रहता है या वह किस कॉलेज में पढ़ता है। माही गुस्से से भरी हुई थी। उसने पहले धीरे से एक क्रूर मुस्कान दी जो उसके चेहरे को और भी डरावना बना देता है। फिर उसने उस लड़की को देखा जिसने उसका स्केच छीन लिया और फिर बोली, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? लड़की एक पल के लिए असमंजस में थी, फिर उसने अहंकार से कहा, मेरा नाम उर्वशी है और हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है। माही ने धीरे से पूछा, तो क्या वह यहाँ है? उर्वशी ने जवाब दिया, हाँ वह तीसरी रो में है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? फिर उर्वशी ने माही को चिढ़ाते हुए कहा, एक सेकंड रुको। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती हो जैसे मैंने तुम्हारा क्रश कैच छीना? माही ने बड़ी चतुराई से कहा, उर्वशी असल में मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई दिलचस्पी नहीं है। उर्वशी को गुस्सा आया और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा बदसूरत माही? माही जल्दी से अपने बैग से कुछ निकालती है और फिर उर्वशी के चेहरे पर फेंक देती है। उर्वशी चिल्लाई क्योंकि उसे लगता है कि माही उसके चेहरे पर तेजाब फेंकती है। माही फिर उर्वशी के चेहरे की सफाई के लिए एक टिश्यू का यूज करती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैंने तुम पर तेजाब नहीं फेंका। उर्वशी अपना चेहरा रगड़ रही थी। उसने माही को दूर धकेल दिया और गलती से माही के चेहरे को कोने से छू लिया। उसने कहा, तो यह क्या था बेवकूफ लड़की? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेकअप रिमूवर है मिस ब्यूटीफुल। ना ना, पास्ट मिस ब्यूटीफुल। उर्वशी चौंक गई। उसने अपने चारों ओर देखा। उसने देखा कि जो छात्र पहले माही पर कमेंट कर रहे थे वे अब उर्वशी को ट्रोल करने लगे। उर्वशी ने जल्दी से अपना छोटा शीशा निकाला और फिर खुद को आईने में देखा। उसका सारा मेकअप हटा दिया गया था। वह पहले की तरह सुंदर नहीं दिख रही थी। उर्वशी का चेहरा पहले नर्म, गोरा और प्यारा लग रहा था, लेकिन अब उनके काले, खुरदरापन, नीरसता और छोटे छोटे पिंपल्स साफ दिख रहे थे। वो लड़के जो उर्वशी को प्रपोज करना चाहते थे अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हो गया और वहां से चला गया। उर्वशी की आंखों के कोने से आंसू निकल आए। उसने माही को घूरा, लेकिन फिर उसने माही के चेहरे के कोने से अलग त्वचा का रंग देखा। उसने मन ही मन सोचा, मैं उससे सबक सिखाऊंगी, तुम बस रुको और देखो माही, मैं तुम्हारा क्या करूंगी। फिर उर्वशी बुलेट ट्रेन की तरह चली गई। इस नाटक में उर्वशी ने स्केच को जमीन पर छोड़ दिया। माही इसे लेती है और फिर अपनी सीट पर बैठ जाती है। सभी छात्र उर्वशी और माही के बारे में बात करने लगे। कोई उर्वशी का मजाक उड़ा रहा था तो कोई माही की इंसल्ट कर रहा था, लेकिन इसका असर माही पर नहीं हुआ। वह अपनी किताब पढ़ने लगती है। कॉलेज का समय खत्म होने पर माही कॉलेज के दूसरी तरफ खड़ी कार में आ गई। वह बैठी और फिर मानव को देखा। मानव ने ग्रे रंग का सूट पहना हुआ था और वह एक फाइल पकड़े हुए था। माही ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मानव? मेरा मतलब है, तुम मुझे लेने के लिए सिर्फ अमृत को भेज सकते हो। मानव ने उसे देखे बिना कहा, हम डिनर के लिए जा रहे हैं इसलिए। माही ने कहा, तो क्या आप कृपया को कर सकते हैं 10 मिनट के लिए? मानव ने कहा, ठीक है मैं इंतजार करूंगा। माही फिर कार से निकल जाती है और फिर से कॉलेज जाती है। उसने वॉशरूम में अपना मेकअप हटा दिया और फिर बाहर आ गई। वह कॉरिडोर में चल रही थी तो उसे मास्क लगाने की याद आई। वह चेहरे पर मास्क लगाती है। तब वह कॉलेज के दरवाजे की तरफ जा रही थी। वह गेट से पास होने वाली थी कि अचानक कोई उसे खींच लेता है। माही चिल्लाया, मुझे खींचने की हिम्मत किसने की? फिर उसने उसी लड़के को देखा जिसे उसने खिड़की के पास कक्षा में देखा था। माही ने फिर कहा, तुमने मुझे क्यों खींचा अमन? अमन ने कहा, क्या ये मायने रखता है? माही ने कहा, हाँ यह मायने रखता है। अमन ने कहा, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात मायने रखती है वह ये है कि आप धोखेबाज हैं। माही, मैंने कहा कि अगर तुम मेरे सामने फिर आओगे तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। माही ने अहंकार से कहा, तो बताओ अब क्या करोगे? अमन ने माही का कंधा पकड़ा और माही की आंखों में देखा। उसने फिर कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझे तुम्हारा प्रेमी बनाने का क्या परिणाम है।
जैसे ही वह उसे चूमने जा रहा था, माही ने उसके पेट में लात मारी, फिर उसने उसकी बांह घुमा दी। अमन को 2-3 मिनट के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फिर उसने खुद को मुक्त कर लिया माही से। उसने फिर गुस्से में माही को देखा और माही के करीब आने लगा। माही एक छोटी शैतान की तरह लग रही थी, उसने कुछ समय तक लड़ाई नहीं की। अब उसे मौका मिला। माही अमन पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक वह एक्टिंग करने लगती है एक मासूम लड़की की तरह। उसने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तो प्लीज मुझे कुछ करने के लिए मजबूर न करें। अमन ने कहा, अब तुम मुझसे डर रहे हो? हाँ। माही ने कहा, हाँ मुझे तुमसे डर लग रहा है, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। मेरा एक प्रेमी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज करीब मत आना। अमन माही के 3 कदम करीब आया और फिर माही की कमर पकड़ने जा रहा था, लेकिन अचानक एक हाथ उसे रोक देता है। अमन मुड़ता है और एक बहुत ही सुंदर चेहरा दिखाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मानव उसे घूंसा मार देता है। उसका एक पंच 1000 घूंसे के बराबर था। अमन का जबड़ा मुड़ गया था। उसने मानव को देखा और कहा, तुम कौन हो? मानव ने क्रूरता से कहा, उसका प्रेमी। फिर मानव ने माही का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। माही ने अपना सिर अंदर छिपा लिया मानव की बाहों में, और फिर मन में कहा, भगवान का शुक्र है मैंने मानव को देखा नहीं, तो मुझे नहीं पता कि वह मेरे साथ क्या करता जब वह मुझे उसे मारते या उसके साथ खेलते हुए देखा था। मानव ने कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने आपको चोट पहुंचाई? माही ने कहा, हाँ मानव, मैं ठीक हूँ, और वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सका क्योंकि तुम समय पर आ गए। माही को सुनकर मानव राहत मिली, लेकिन अमन चौंक गया। उसने मन ही मन कहा, माही एक मासूम लड़की की तरह क्यों व्यवहार कर रही है? क्या वो उससे डरती है? क्या सच में कोई उसे डरा सकता है? अमन ने उठकर कहा, बस एक सेकंड, तो तुम उसके नए बॉयफ्रेंड हो? फिर वो मुस्कुराया और कहा, मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। उसने मुझे बिना वजह छोड़ दिया। माही ने झट से कहा, तुमने मुझे चॉकलेट खाने के लिए मना किया था। अमन ने कहा, वास्तव में क्या? तब वो मानव के पास आया और कहा, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है, लेकिन हाँ, तुमने एक बिगड़ी हुई घोड़ी को नियंत्रित किया। मेरा मतलब है कि तुम उसे डराने में सक्षम हो, मतलब तुम इसी के लिए बने हो। मैं आपकी सराहना करता हूँ, यार। फिर उसने एक बार माही को देखा और फिर से कहा, वैसे तुम्हारा मुक्का बहुत जोरदार था, मैं इसे फिर कभी चखना नहीं चाहूंगा। मानव ने कठोर रूप से अमन को देखा। अमन ने फिर कहा, मैं जा रहा हूँ यार, मुझे ऐसे मत घूरो। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद उसने फिर कहा, भाई, उसका ख्याल रखना और उसे अपने पास रखना। फिर अमन मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। मानव धीरे धीरे माही को अपने से दूर कर लेता है। फिर वो माही को घूरने लगता है। मानव ने उसे देखा और फिर उसकी मुट्ठी पकड़ ली। फिर वो उसे कॉलेज से बाहर ले गया। अब तक हर स्टूडेंट कॉलेज से वापस जा चुका था। मानव और माही कार में आए। अमृत ने माही और मानव को देखा और फिर मन में कहा, भगवान का शुक्र है, माही सुरक्षित है। जब मैंने मानव से कहा कि किसी ने उसे खींच लिया है, तो उसके चेहरे ने सचमुच मुझे डरा दिया। मानव ने धीरे से कहा, चलो। अमृत ने कहा, हाँ बॉस। फिर ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। 15 मिनट में माही और मानव एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। माही मानव के सामने बैठे। माही ने फिर कहा, मानव, हम यहाँ किसी से मिलने आए हैं। मानव ने कहा, नहीं, हम यहाँ लंच के लिए हैं। माही ने झिझकते हुए कहा, ठीक है। फिर वो अपने लिए कुछ मंगवाती है। जब वेटर आया तो मानव ने उससे कहा, जल्दी खाना लाओ और हाँ, चॉकलेट भी लाओ। माही कंफ्यूज्ड होकर मानव को देखने लगती है। माही को याद है कि जब अमन ने कहा था कि उसने उसे बिना वजह छोड़ दिया था, उसने कहा कि उसने उसे चॉकलेट खाने की परमिशन नहीं दी। माही ने मन ही मन कहा, अब वो क्या करना चाहता है। कुछ देर बाद वेटर आया और खाना परोसने लगा। खाना परोसने के बाद वह वापस चला जाता है। माही धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। माही की आदत ये थी कि अगर वो कुछ जानना चाहती है या कुछ पूछना चाहती है तो सीधे पूछती है। माही ने धीरे से कहा, मानव, मैं पूछना चाहती हूँ कि हम अचानक लंच के लिए क्यों आए? मानव ने पहले माही का चेहरा देखा। वह देख सकता है कि वह सवाल पूछने में कितनी झिझक रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा। मानव को याद है जब वह पहली बार मिले थे, माही ने उसे किस किया और कहा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मानव ने उसे घूरा और फिर कहा, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? माही ने फिर कहा, नहीं, लेकिन क्या आप हमारे कॉलेज से हैं? मैं माही हूँ। बेहतर होगा कि आप याद रखें कि मैं आपका पीछा करने जा रहा हूँ। माही के बोल्ड शब्दों ने मानव का ध्यान आकर्षित किया। मानव वहां से निकलकर एक गली में आ गया।
उसे फिर माही का चेहरा, उसकी बातें और उसका किस करना याद आया। ये पहली बार है जब किसी लड़की ने उसके इतने करीब आने की हिम्मत की। माही भी कैफे से चली गई और फिर उस गली को पार किया जिसमें मानव खड़ा था। माही एक धुन गा रही थी। फिर वो सड़क के पास खड़ी हो गई और पहले सड़क पार करने की जांच करने लगी। वो सड़क पार करने जा रही थी, फिर उसने देखा कि एक लड़की सड़क पर दौड़ रही है और उसकी ओर आ रही थी। उसने फिर एक कार को लड़की की ओर आते देखा। वह चिल्लाई, अरे छोटी लड़की, वापस जाओ। लेकिन लड़की ने उसकी एक नहीं सुनी। माही सड़क पर दौड़ी, उसने लड़की को अपनी बाहों में पकड़ लिया और दूसरी तरफ कूद गई। लड़की को बचाने के दौरान माही को चोट लग गई। उसका सिर धीरे धीरे एक पत्थर से टकरा गया था। माही ने उठने की कोशिश की। पहले उठकर उसने लड़की को चेक किया। फिर वह कार ड्राइवर के पास आई और उस पर चिल्लाने लगी, तुम्हें नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलानी है? वो एक छोटी बच्ची थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार उससे टकराएगी। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम नहीं जानते कि गाड़ी कैसे रोकनी है? ड्राइवर ने कहा, माफ करना, वास्तव में मैं जल्दी में था। क्योंकि मेरी पत्नी अस्पताल में है, वो आज मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए मैं जल्दी में हूं, मुझे वास्तव में खेद है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और बिल भी चुका दूंगा। माही बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है। माही ने फिर मुड़कर लड़की को गोद में लिया। लड़की रो रही थी। उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है स्वीटी? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अचानक एक महिला दौड़ती हुई आई और उसने माही के हाथ से लड़की को छीन लिया और फिर लड़की को चेक करने लगी। वह रो रही थी और अपनी बेटी के गाल और सिर को ये कहकर चूम रही थी, सॉरी मेरी बेटी, सॉरी। फिर उसने माही को धन्यवाद दिया, धन्यवाद बेटा। अगर तुमने उसे नहीं बचाया, मुझे नहीं पता कि उसे कितनी चोट लगती। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, माय प्लेजर, लेकिन पहले मुझे लगता है कि हमें अस्पताल जाना चाहिए। कार चालक ने दरवाजा खोला और माही और महिला अपनी बेटी के साथ कार में बैठ गई। कार चालक गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और लगातार सॉरी बोलता रहता है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो माही ने कहा कि ड्राइवर अपनी पत्नी के पास जाए और फिर लड़की और उसकी मां को डॉक्टर के पास ले आए। डॉक्टर ने माही और बच्ची का इलाज किया और फिर माही को पेन किलर दवा दी। माही का सिर थोड़ा घायल हो गया था और उसके पैर और हाथ भी घायल हो गए थे, इसलिए उसकी कोहनी, उसकी कमर, उसके टखने और उसके घुटन पर पट्टियां लपेटी गई थीं। माही और मां बेटी केबिन से निकल गए और जा रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, कृपया रुक जाओ। फिर वो माही के पास आई और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। माही उलझन में थी। यह आदमी उसे धन्यवाद भी क्यों दे रहा था? माही ने पूछा, तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? ड्राइवर ने कहा, क्योंकि आपने सड़क पर ओवररिएक्ट नहीं किया और लड़की की मां को भी संभाला। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता और समस्या पैदा करना शुरू कर दिया होता तो मैं समय पर अपनी पत्नी के पास नहीं पहुंच पाता। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आखिरकार मुझे पता है कि ऐसे पल के लिए समय का क्या महत्व है। वो थोड़ी परेशान हुई लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराई। वहां मौजूद मानव माही को देख रहा था और उसे सुन रहा था। जब उसने देखा कि माही ने एक लड़की को बचाया और चोटिल हो गई, वो उसकी मदद करने जा रहा था, लेकिन फिर उसने देखा कि वो सब कुछ संभाल रही है। वो इंतजार करने लगा कि वह क्या करेगी। अभी मानव धीरे से मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। माँ और बेटी माही को धन्यवाद कहकर चली जाती है। ड्राइवर ने माही को अपने बच्चे को देखने के लिए इनवाइट किया। माही और ड्राइवर एक वार्ड में जाते हैं और फिर माही ने छोटे बच्चे को देखा। वो बच्ची थी। माही धीरे धीरे उसे पकड़ लेती है, फिर बच्चे को मुस्कुराने के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। ड्राइवर की पत्नी बिस्तर पर सो रही थी। माही ने ड्राइवर को बच्चा दिया और कुछ देर बात करते हुए वह वार्ड से चली गई। वो अस्पताल से बाहर आई और कैब बुक करने जा रही थी, लेकिन तभी उसे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। माही ने तब एक एम्बुलेंस देखी जो अभी अस्पताल के सामने खड़ी थी। एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा खुला और फिर वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर निकालता है। माही ने स्ट्रेचर में एक लड़के का शव देखा। लड़का खून से लथपथ था। माही की धड़कन तेज हो गई। उसके सिर में दर्द होने लगता है और उसका पूरा सिर पसीने से तर हो जाता है। वह एक पल में बेहोश हो जाती थी और गिरने वाली थी, लेकिन तभी किसी ने उसे पकड़ लिया। वह मानव था। मानव उसे अस्पताल लेकर आया और फिर डॉक्टर ने उसकी जांच की। डॉक्टर ने पूछा कि बेहोश कैसे हुई। मानव ने उसे सारा सीन बताया और फिर डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि उसे ब्लड फोबिया है। उसके मामले में मुझे लगता है कि वह बहुत सारे खून से डरती है। कुछ लोगों को छोटे स्तर में खून से डर लगता है और कुछ को उच्च स्तर से डर लगता है। कुछ लोग छोटी छोटी चोट के खून के साथ साथ बड़ी चोटों के खून से भी डरते हैं।
मानव ने कहा, ठीक है डॉक्टर। फिर वह माही के पास बैठ गया। मानव उसका चेहरा देखने लगा। मानव सोच रहा था, वह साहसी, बोल्ड, होशियार है, जेनरस है और साथ ही किसी चीज से डरती है। फिर वह मुस्कुराता है। मानव उसकी यादों से वापस आ गया क्योंकि माही ने उसे चुटकी ली। वह उसे घूरने लगा। माही ने हकलाते हुए कहा, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैंने आपकी चुटकी ली। माही उस समय बहुत प्यारा लग रहा थी। मानव ने उसके दोनों गाल पकड़ लिए और फिर उसके गालों को खींचना शुरू कर दिया। माही की आंखें बड़ी हो गईं। उसे सच में विश्वास ही नहीं हुआ कि मानव उसके गालों को खींच रहा है। माही का चेहरा अब बहुत फनी लग रहा था। मानव ने माही के गाल छोड़े और ठीक से बैठ गया। माही कुछ नहीं कह पाए। लंच के बाद वेटर कुछ चॉकलेट लेकर आया। उसने उसे मेज पर रख दिया और फिर मानव से कहा, यह आपकी चॉकलेट है सर, और यह आपका बिल है। मानव ने उसे एटीएम कार्ड दिया और फिर माही को देखा। माही ने फिर पूछा, वैसे मैंने पूछा कि हम अचानक लंच के लिए यहाँ क्यों आए। मानव ने धीरे से कहा, तुम मेरी प्रेमिका हो और मैंने इसे एक किताब में पढ़ा है कि लड़कियां अपने प्रेमी के साथ डेट पर जाना चाहती हैं। माही ने कहा, आह हा हा ये सच है। मानव उसे घूरता है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती थी। मानव ने कठोरता से कहा, तो तुमने कहा क्यों नहीं। माही ने हकलाते हुए कहा, वो मुझे लगा कि यह आपको परेशान करना करेक्ट नहीं है। आपके पास कई काम है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मानव ने संदेह से पहले उसे घूरा और फिर कहा, क्या तुम्हें सच में इसकी परवाह थी। माही ने चापलूसी करते हुए कहा, हाँ, मैंने ऐसा सोचा था। आखिर तुम मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड हो। मानव खुश हुआ और फिर बोला, तो ये तुम्हारा इनाम है। फिर उसने चॉकलेट को माही की ओर सरकाया। माही के मुंह में पानी आ रहा था। वो धीरे से एक चॉकलेट पकड़ती है और फिर उसके रैपर को खोलती है। वो थोड़ा चॉकलेट खाती है तो उसे लगता है कि वो स्वर्ग में है। उसने खुशी से कहा, मुझे ये पसंद है। थैंक यू प्रिय शैतान। फिर उसने हकलाते हुए कहा, मैं मेरा मतलब है कि प्रिय मानव। माही तो जल्दी से चॉकलेट खाना शुरू कर देती है। वो चंद मिनटों में सब खा जाती है। हर कोई देख सकता है कि उसे चॉकलेट का कितना शौक था। उसके होंठ और मुंह चॉकलेट से भरे हुए थे। माही एक बच्चे की तरह लग रही थी जिसने उसकी पसंदीदा चीज को जल्दी से खा लिया ताकि कोई उससे छीन न सके। मानव खड़ा हो गया, माही भी खड़ी हो गया और फिर दोनों रेस्टोरेंट से निकल गए। जब माही और मानव कार के पास पहुंचे तो अमृत और ड्राइवर कार में इंतजार कर रहे थे। मानव और माही कार में बैठे। अमृत ने जब माही का चेहरा देखा तो वह लगभग हंसने वाला था, लेकिन फिर उसने मानव को देखा और उसकी हंसी रुक गई। अमृत ने धीरे से बैरियर खोल दिया। कार स्टार्ट हो गई। माही आखिरी चॉकलेट खा रही थी जो उसके हाथ में थी और मानव उसके खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब माही ने आखिरी पीस लिया और अपने मुंह में चॉकलेट का आनंद लेने लगी, मानव कहा, तुमने मुझसे चॉकलेट खाने के लिए नहीं कहा। माही का मुंह भर गया था लेकिन वह कहने की कोशिश करती है, मानव, वो मैं भूल गई। उसकी आवाज साफ नहीं थी लेकिन मानव ने सुन लिया। उसने कहा, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट चाहिए। माही कुछ कहने वाली थी लेकिन अगले सेकंड में मानव ने उसकी बाहें पकड़ ली और उस पर झुक गया। वो उसके बहुत करीब आ गया। माही कुछ कहने जा रही थी लेकिन उसके मुंह में चॉकलेट ने उसे रोक दिया। मानव को माही अब बहुत आकर्षक लग रही थी। मानव ने धीरे से उसके होंठ देखे जो चॉकलेट से भरे हुए थे और फिर उसने कहा, मुझे तुमसे मीठी चॉकलेट चाहिए। फिर वह धीरे से माही के पास आया और उसे प्यार से चूमने लगा। माही की आंखें बड़ी हो गईं। ये पहली बार नहीं है जब मानव ने किस किया है। लेकिन वो चौंक गई। वो चौंक गई क्योंकि मानव न केवल उसे चूम रहा था बल्कि वो माही के मुंह से चॉकलेट खाने की कोशिश कर रहा था। मानव का किस इतना गहरा और प्यारा था कि माही उसका विरोध नहीं कर सकती थी। माही ने मन में सोचा, माही प्लीज न करें, उसके प्रति आकर्षित ना हो। तुम बस उससे प्यार नहीं कर सकते। अपने आप को कंट्रोल करें। आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा। यदि आप अपना वादा पूरा करना चाहते हैं तो उसके साथ प्यार न करें। मानव रुक जाता है जब उसे पता चलता है कि माही को सांस लेने में समस्या हो रही है। मानव अपनी जगह पर बैठता है और कहता है, मुझे लगता है कि चॉकलेट वास्तव में टेस्टी होती है। माही कुछ भी नहीं कह सकी। जब वे घर पहुंचे तो मानव और अमृत स्टडी रूम में गए और माही अपने कमरे में गई। कमरे में पहुंचने के बाद वो पहले लेती दवाई है, फिर वो पढ़ना शुरू करती है। पढ़ने के बाद वो मोबाइल गेम खेलना शुरू करती है। वो 1 घंटे के लिए गेम खेलती है फिर फोन छोड़ने जाती है, लेकिन उसका फोन वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। उसने कॉलर का नाम देखा, हार्दिक।
उसने फोन उठाया और कहा, हाय हार्दिक, कैसे हैं आप? हार्दिक ने कहा, मैं ठीक हूँ माही, तुम कैसी हो माही? माही ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। फिर हार्दिक ने कहा, तो क्या तुम कल मेरे कैफे में आ रहे हो? माही ने कंफ्यूज होकर कहा, कल कुछ है क्या? हार्दिक ने डांटते हुए कहा, क्या बकवास है? क्या तुम सच में भूल गए कि तुमने मुझे किस दिन से डेट करना शुरू किया था? माही ने झट से कहा, आई एम सॉरी, मैं सच में भूल गई। हार्दिक ने कहा, तो अब तुम्हें भरपाई करनी होगी। फिर मुस्कुराते हुए कहा, पिंकी सच में तुमसे मिलना चाहती है। माही ने फ्रैंकली कहा, सच में यार, वो पहली लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने का इंतजार करती है, इतनी बेसब्री से। हार्दिक ने उत्साह से कहा, क्योंकि तुम वही हो जिसने मुझे और उसे एक रिलेशनशिप में आने में मदद की। माही ने हंसते हुए कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपने प्यार में पागल लड़कों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहती थी। हार्दिक ने कहा, क्या आपको लगता है कि आपकी बकवास बातें आपके लिए मेरी राय बदल सकती हैं? यार आप सबसे अच्छे हैं, आप दुनिया की वो लड़की जिसने मेरे जैसे अंधे को उसकी खुशी के लिए डेट किया। माही ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब मेरी चापलूसी मत करो, मैं कल आने की कोशिश करूंगी। हार्दिक ने खुशी से कहा, ठीक है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर माही ने फोन काट दिया। वो फिर बिस्तर पर लेट जाती है और सोचने लगती है कि उसे जाने के लिए मानव की अनुमति कैसे मिल सकती है। रात को खाने की मेज पर माही लगातार आइडिया के बारे में सोच रही थी। फिर उसने अमृत को देखा और थोड़ा मुस्कुराई। उसके पास शेर का शिकार है। उसने मन ही मन कहा, अमृत सॉरी, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। माही ने अचानक कहा, मानव जैसा कि तुम जानते हो मैं कल देर से आऊंगी। फिर मेरे आने के बाद हम कुछ समय साथ बिताएंगे। मानव ने कठोरता से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? माही ने चौंकते हुए कहा, क्या? अमृत ने नहीं बताया। मानव, अमृत जो खा रहा था, चौंक गया। क्या ये लड़की नहीं चाहती थी कि वह उसका खाना निगल ले? अमृत रोना चाहता है, उसका मालिक एक शैतान था और उसकी लेडी मालिक एक मीठी छुरी थी। या कह सकते हैं, वो एक छोटी शैतान थी। अमृत सोच रहा था कि उसका काम दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है, लेकिन वह क्या कर सकता है? मानव ने अमृत को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अमृत ने झट से कहा, बॉस, वो। माही ने उसकी बात काटते हुए झट से कहा, मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए वह चाहता है कि मैं तुमसे डांट खाऊं। माही की बात सुनकर मानव की डरावनी निगाहें अमृत पर पड़ी। अमृत कांपने लगा। What will now Manav do with Amrit? Can Mahi's plan will work? Why Mahi can't love Manav? Which promise she have to keep? Why she forced her feelings to not love him? Stay tuned for finding more. Please do like, comment and share my story. खुद पर गुरूर था तुम्हें कि तुम मोहब्बत के बारे में सब जानते हो। अच्छा चलो बताओ, उसकी आंखों को ठीक से पहचानते हो? आई क्या गलतफहमी लिए जी रहे थे अब तक कि तुम्हें मोहब्बत के हर रास्ते मालूम है? अच्छा चलो बताओ, उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता जानते हो? आई इश्क की सीढ़ी लगाकर जिस्म तक पहुंचने का तरीका सबको मालूम है यहाँ। अच्छा चलो बताओ, उसके रूह से गुफ्तगू करने का तरीका जानते हो? अमृत रोना चाहता है क्योंकि माही ने उसे फिर से फंसा लिया। अमृत ने माही को घूरा और फिर हकलाते हुए कहा, नहीं बॉस, मुझे मिस माही पसंद है। अमृत ने सोचा कि इससे उसे जाल से निकलने में मदद मिलेगी, लेकिन मानव ने कहा, क्या आपको माही पसंद है? अमृत ने हकलाना शुरू किया और कहा, नहीं नहीं बॉस, मेरा मतलब है कि मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन मेरी लेडी बॉस के रूप में। मानव उसे घूरना बंद कर देता है और उसकी आंखें चमक जाती हैं। वह माही के लिए लेडी बॉस को सुनकर खुश हो गया। माही ने कहा, मैं कल जा रही हूँ, ठीक है मानव? मानव ने कहा, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? अंडस को माही ने झिझकते हुए कहा, मैं अपनी दोस्त पिंकी से मिलने जा रही हूँ। वह और उसका बॉयफ्रेंड एक कैफे चलाते हैं। मानव ने धीरे से अमृत की ओर देखा। मानव सोच रहा था कि उसे न बताना अमृत की मिस्टेक है। जब अमृत ने देखा कि मानव उसे देख रहा है, तो वह समझ गया कि माही की योजना काम कर गई। उसका बॉस एक बहुत ही बुद्धिमान और होशियार इंसान था, लेकिन ये लड़की उससे मनचाहा काम करवाने में सक्षम थी। लेकिन अमृत ने माही को फंसाने का फैसला किया और सच बोलने वाला था। लेकिन फिर उसने सोचा, माही मुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए ऑफर करेगी। मैं उस पल का उपयोग करूंगा और फिर उसे सबक सिखाऊंगा। अमृत चुप रहता है। मानव ने कहा, आप जा सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। माही बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। माही फिर जल्दी से खाना खाना शुरू कर देती है। आखिरकार उसने कर दिया, परमिशन मिल गई। माही खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। माही खुशी खुशी तकिया पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। वो सोचती है, शो, मुझे परमिशन मिल गई है।
अब हार्दिक और पिंकी मुझे देखकर खुश होंगे। माही ने मायूस चेहरा बनाया और कहा, लेकिन बेचारा अमृत, मैंने उसे फंसा लिया। लेकिन मानव उसके साथ कुछ नहीं करेगा क्योंकि आखिर वो उसका सेक्रेटरी भी है और उसका बहुत वफादार आदमी भी। माही खुश हो जाती है और कुछ समय बाद सो जाती है। जब मानव और अमृत स्टडी रूम में थे, अमृत मानव से कहता है, बॉस, हमारा टारगेट पकड़ा गया, हमें उसका क्या करना चाहिए? मानव ने कहा, बेशक तुम्हें उसे क्रूरता से मारना होगा। अमृत ने कहा, ठीक है बॉस। और हाँ बॉस, 5 दिन के लिए आपको बिजनेस ट्रिप पर जाना है। मानव की आंखें छोटी हो जाती हैं, उसने कहा, कब? अमृत ने झिझकते हुए कहा, बॉस सॉरी, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन आपको कल जाना होगा। मानव ने उसे घूरते हुए कहा, अमृत तुम बहुत बातें भूल रहे हो, पहले माही के जाने के बारे में और अब मेरे बारे में। अमृत लगभग रोती हुई आवाज में बोला, बॉस, मैं भूला नहीं। लेकिन मानव ने अमृत की बात काट दी और कहा, अब से तुम माही के सेक्रेटरी भी हो, यही तुम्हारी सजा है। अमृत चौंक गया। अमृत ने कहा, लेकिन बॉस मैं। फिर वह मानव की बात सुनता है, अगर आपको कोई समस्या है तो इसे अपने पास रख लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तक मैं ट्रिप से वापस नहीं आ जाता तब तक आप माही के सेक्रेटरी बने रहें। अमृत ने जल्दी से कहा, मतलब मैं आपके साथ नहीं जा रहा बॉस। अमृत की आवाज उत्साह से भरी थी। ये बात नहीं है कि अमृत मानव के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन बात यह है कि उसे माही को सबक सिखाने का मौका मिलेगा अगर वह यहाँ माही के सेक्रेटरी के रूप में रहेगा। मानव उसे घूरता है और कहा, तुम बहुत खुश लग रहे हो, ये जानकर कि तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो। अमृत ने निराश स्वर में कहा, नहीं बॉस, वास्तव में मैं खुश और दुखी दोनों हूँ। इसके लिए खुश हूं कि मैं अपनी फ्यूचर लेडी बॉस की देखभाल करूंगा और आपके साथ न जाने के लिए दुखी हूं। मानव ने पाया कि अमृत को माही के सेक्रेटरी के रूप में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। अमृत वास्तव में जान गया है कि उसे कैसे मनाना है अपने बॉस को। उसे केवल माही की तकनीकों का इस्तेमाल करना है। माही ने मानव को समझाने के लिए अपने प्यार का इस्तेमाल किया और अमृत अब मानव को समझाने के लिए माही के नाम का इस्तेमाल करेगा। अमृत ने कुछ दिनों में माही का नाटक सीखा, लेकिन हर कोई उसकी स्टाइल की नकल नहीं कर सकता। अगले दिन मानव घर से जल्दी चला जाता है क्योंकि उसकी फ्लाइट सुबह 6:00 बजे की थी। माही ने सफेद टी शर्ट और काली जीन्स और पूरी जैकेट पहनी हुई थी। उसे कॉलेज में अपने पूरे शरीर को ढकना होगा क्योंकि अगर किसी ने उसकी प्योर व्हाइट स्किन देखी तो वे माही पर संदेह कर सकते हैं। माही ने डाइनिंग टेबल पर अमृत देखा और नीचे आए, वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अमृत उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह उसे कच्चा खाएगा। माही ने उसकी आंखों को नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारा बॉस कहाँ है? अमृत ने सवाल करते हुए कहा, आप उन्हें मेरा बॉस क्यों कह रहे हो मिस माही? वह आपके प्रेमी है, आप उन्हें डार्लिंग, हनी, बॉयफ्रेंड आदि कह सकते हैं। माही ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ है? अमृत ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, वो कौन? माही को गुस्सा आया और बोला, तुम्हारे बॉस, वह कहाँ है? क्या उसने तुम्हें इस तरह पीटा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अमृत ने मासूमियत से कहा, मिस माही, वह आपका बॉयफ्रेंड है, आप ये क्यों नहीं कह रही हो कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? माही ने हंसते हुए कहा, अमृत, तुम सच में सोचते हो कि मैं उसे सच में अपना बॉयफ्रेंड मानता हूँ? तुम जानते हो कि मेरे पास उसके साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। अमृत फिर उठकर कहने लगता है, मिस माही, आई एम सॉरी। माही कंफ्यूज्ड थी। उसने पूछा, सॉरी किस लिए? अमृत फिर बड़ी चतुराई से मुस्कुराया और कहा, बिना अनुमति के आपका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। फिर वो एक वीडियो दिखाना शुरू करता है। वीडियो अभी की बातचीत का था। माही का चेहरा काला पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, आपने इसे रिकॉर्ड कर लिया है? अमृत ने कहा, हाँ मिस माही, क्योंकि मेरे बॉस एक बिजनेस ट्रिप पर गए थे, इसलिए मुझे आपकी देखभाल करने का आदेश मिला। और मैं जानता हूं कि आप बहुत चालाक हैं, आप मुझे परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए मैंने यह वीडियो रिकॉर्ड किया। माही ने हकलाते हुए कहा, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? अमृत ने मासूमियत से कहा, हाँ आप कह सकते हैं मिस माही, असल में बात यह है कि मैं अपने बॉस से डांट नहीं चाहता, और आप हमेशा मुझे अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। माही चौंक गया। वास्तव में यह आदमी योजना बनाने में अच्छा है। माही खराब चेहरा बनाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। वह अमृत के बारे में गलत कहने लगती है। कुछ समय बाद वह खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए मजाक करना चाहती है।
वह अपना व्हाट्सएप खोलती है और अपने दोस्तों के समूह को एक कविता भेजती है। तुम भी बदल गए मेरे दोस्त, सारे वादे तोड़ गए। कहते थे हमेशा साथ रहूंगा और तुम ही मुझे छोड़ गए, मुझे छोड़ गए। तुम्हें तो मिल जाएंगे हजारों दोस्त, पर मैं अब किससे घंटों बात करूंगा। वो तुम्हारा ना खत्म होने वाला ड्रामा कहाँ मिलेगा मुझे। मैं अब किसकी बकवास पर हंसूंगा, किसके कंधे पर सर रखकर रोऊंगा मैं। किसको अपने दिल का हाल कहूंगा मेरा दिल टूटने के बाद। मोटिवेशन लेक्चर कौन देगा मुझे, अब मैं किससे लोगों की बुराई करूंगा। किससे लड़ूंगा मैं दिन भर भर, किससे अपने सारे सीक्रेट शेयर करूंगा। किसको ब्लैकमेल करूंगा दोस्त दोस्त ना रहा कहकर। किसको तेरा यार हूं मैं कहूंगा, कौन बनेगा मेरा जोकर। किसे मैं अपना दोस्त कहूंगा, कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना। तुमसे दूर कैसे रहूंगा, प्लीज लौट आओ आओ, तुम मुझे क्यों छोड़ गए। तुम भी बदल गए मेरे दोस्त, सारे वादे तोड़ गए। सारे वादे तोड़ गए, मुझे तन्हा ही छोड़ गए। मैसेज देखने वाले उसके दोस्तों ने जवाब देना शुरू कर दिया। महेश क्या यार, कब हमने तुम्हें छोड़ दिया। श्रुति हाँ माही, क्या हुआ, हमने कुछ गलत किया। अगले ने कहा क्या हुआ। जाह्नवी, मयंक और बाकी सभी दोस्त मैसेज करना शुरू कर देते हैं और माही टेक्स्ट देखकर खुश हो जाते हैं। माही ने अंत में जवाब दिया, नहीं यारो, मैंने आपको ये कविता इसलिए भेजी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये भेजें ताकि मैं तुम्हारे बारे में भूलने के बारे में सोच भी नहीं सकूं। टंग आउट टंग आउट टंग आउट। उसके मैसेज पढ़ने के बाद कुछ गुस्सा हो जाते हैं और कुछ हंसने लगते हैं। हाउ विल माही हैंडल अमृत इन द ब्लैकमेलिंग वीडियो? कैन अमृत विंस फ्रॉम माही दिस टाइम? स्टे ट्यून्ड फॉर फाइंडिंग मोर। कोई गजल सुनाकर क्या करना, यूं बात बढ़ाकर क्या करना। तुम मेरे थे, तुम मेरे हो, दुनिया को बताकर क्या करना। तुम साथ निभाओ चाहत से, कोई रस्म निभाकर क्या करना। तुम खफा भी अच्छे लगते हो, फिर तुमको मनाकर क्या करना। माही हर मैसेज का जवाब देती है। वह फिर कॉलेज जाती है। कॉलेज के पास पहुंचने के बाद उसने अमृत को देखा जो उसे छेड़ने के लिए सीटी बजा रहा था। माही उसे घूरती है और फिर मेकअप के बाद अपनी क्लास में जाती है। जब वह एंटर करती है तो हमेशा की तरह हर स्टूडेंट उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। जब उसने अमन को देखा तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान थी। माही सोच रही थी वह इतना खुश क्यों है, मेरा मतलब मानव द्वारा घूसा खाने के बाद क्या उसने दिमाग खो दिए। माही अपनी सीट पर पहुंची और फिर उसकी दराज देखी जो आधी खुली हुई थी। उसने उसे खोला और उसमें कई चॉकलेट और लेटर्स देखे। फिर उसने दूसरे छात्रों की बात ध्यान से सुनी। एक लड़की कह रही थी, उसे कोई कैसे दे सकता है, मेरा मतलब सीरियसली, उसके जैसी बदसूरत लड़की को चीजें कैसे मिल सकती हैं। दूसरी लड़की ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। एक लड़के ने कहा, जो उसे ये चीजें देगा वो निश्चित रूप से अंधा होगा। एक लड़की ने कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे लगता है कि उसने खुद को वो चीजें दिखावे के लिए दे दी। एक लड़के ने कहा, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। पूरी क्लास उसके बारे में बात कर रही थी। माही अमन को घूरती है। अमन चतुराई से मुस्कुराया। माही ने मन ही मन कहा, अमन तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बख्श दूंगी। तुमने मुझे परेशान करने के लिए ये चॉकलेट और लेटर भेजे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मुझे परेशान करने का क्या परिणाम होता है। सब छात्र पूरे समय माही के बारे में बकवास करते हैं। एग्जाम्स की अनाउंसमेंट के बाद अंत में सभी स्टूडेंट्स कॉलेज से चले गए। जब माही जाने के लिए तैयार थी तो उसने एक सीटी सुनी और फिर अमन को देखा। अमन माही के सामने आया और फिर चिढ़ाते हुए कहा, तुम इस बदसूरत, मेरा मतलब माही है, क्या तुम्हें मेरे गिफ्ट्स पसंद आए। माही ने आंखें मूंद लीं। अमन फिर माही के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और सार्कास्टिक लहजे में बोला, माही माही तुम्हारी पंच लाइन क्या थी। मैं वो बेलगाम घोड़ी हूं जो किसी के बस में नहीं आई कभी। माही ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सच में पागल हो गए हो, क्या तुम्हें मार चाहिए। अमन ने कहा, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अपनी बहादुरी खो दी। मैंने देखा उस दिन तुम्हारा क्या हाल था जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया था। तुम भीगी बिल्ली की तरह करने लगी। फिर वह हंसने लगता है। माही ने मन ही मन कहा, मुझे अमन और अमृत दोनों को सबक सिखाना है। माही 3-4 मिनट सोचती है और फिर मासूमियत से मुस्कुराती है और कहती है, हाँ मुझे सच में उससे डर लगता है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए प्लीज मुझे परेशान न करें। फिर वो एक निराश चेहरा बनाती है। अमन खुद को पूछने से नहीं रोक सका, क्यों, क्या हुआ। माही पहले ही मुड़ी हुई थी। वह बड़ी चतुराई से मुस्कुराए और कहा, मानव मेरा बॉयफ्रेंड बहुत पॉजेसिव है, इसलिए मैं बदसूरत होने का नाटक कर रही हूँ। लेकिन दूसरे कॉलेज के एक लड़के ने मुझे तब देखा जब मैं बदसूरत होने के लिए मेकअप कर रही थी। वो मुझे स्टॉक कर रहा है।
मुझे नहीं पता कि मानव क्या करेगा जब वो उसके बारे में जानेगा। मैं मानव को स्टाकर के बारे में आज बताने वाली थी, लेकिन वह आज एक बिजनेस ट्रिप पर चला गया। उसकी बात सुनकर अमन को सच में लगा कि माही सच कह रही है। उसने कहा, अच्छा बताओ वो कहाँ है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। माही ने धीरे से कहा, लेकिन तुम उसे क्या कहोगे, तुम मेरे कौन हो? अमन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, आप मुझे अपने बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर वह समझाता है, मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माही ने कहा, ठीक है, फिर 20 मिनट में मैं उसे तुम्हारे पास बैकसाइड गार्डन में लाऊंगी। फिर वो चली गई। माही कॉलेज से बाहर आई और कार में अमृत को देखा। वो बड़ी चतुराई से मुस्कुराई और कार के पास आए। उसके बाद वो खिड़की पर दस्तक देती है। अमृत ने खिड़की खोलकर कहा, क्या हुआ, गाड़ी में क्यों नहीं बैठे हो? माही ने कहा, वो असल में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अमृत ने डाउट से कहा, मेरी मदद? देखिए मिस माही, मैं आपकी मदद करूंगा क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन अगर आपने मुझे फंसाने या धोखा देने या परेशान करने की कोशिश की तो मैं अपने बॉस को वीडियो भेजूंगा। माही ने मासूमियत से कहा, ठीक है अमृत। अमृत ने फिर पूछा, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? माही ने जल्दी से कहा, वास्तव में एक लड़के ने मेरा असली चेहरा देखा और अब वह मेरा पीछा कर रहा है और मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। मैंने उससे कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वह नहीं माना। अमृत ने कहा, ओह, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे मारू दूं या उसे सबक सिखाऊं? माही ने कहा, वास्तव में मैंने कल उससे कहा था कि मैं आज अपने बॉयफ्रेंड को लाऊंगी, लेकिन मानव आज बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गया। तो क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हैं? अमृत ने उसे घूरते हुए कहा, क्या क्या तुम सीरियस हो? माही ने कहा, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में मानव को बाद में बताऊंगी। अमृत सोचता है, अगर बॉस जानेंगे कि मैंने उसकी मदद नहीं की तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं, मुझे माही की मदद करनी चाहिए। वो कार से उतरकर बोला, ठीक है तो चलते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। माही चतुराई से मन ही मन मुस्कुराई और फिर बगीचे में जाने लगी। जब वे अमृत और माही के पास पहुंचे तो उन्होंने अमन को पेड़ के पास खड़ा देखा। अमृत और माही उसके पास पहुंचे। अमन ने अपनी बाहों को मोड़ा और फिर कहा, तो तुम वही हो जिसे माही बहुत पसंद है? अमृत ने कहा, हाँ मैं उससे बहुत पसंद करता हूँ, इनफैक्ट आई लव हर। अमन ने कहा, तो बेहतर होगा कि तुम समझ लो कि वह मेरी है। अमृत ने कहा, तुमने सच में मेरे मुंह की बात छीन ली। अमृत ने अपनी कमीज की आस्तीन भी मोड़ ली। अमन ने कहा, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको दिखाना होगा कि मैं कौन हूँ। दोनों लड़के लड़ने के लिए तैयार थे। फिर दोनों ने माही की बात सुनी। माही ने कहा, लेकिन मैं आप दोनों को पसंद नहीं करती, मैं अपने प्रेमी से प्यार करती हूँ, मानव से। अमृत और अमन दोनों चौंक जाते हैं। ये योजना नहीं थी, है ना? माही हाथ में फोन लेकर आई और फिर दोनों लड़कों को बड़ी चतुराई से देखा। फिर वो उनके चारों ओर घूमना शुरू कर देती है। वो सीटी बजा रही थी। अमृत ने कहा, क्या हुआ? माही मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों सच में मुझे परेशान करने की कोशिश करते हो। क्या तुम भूल गए कि मैं माही हूँ? माही? अमन और अमृत इतने कंफ्यूज थे कि उन्हें नहीं पता था कि उसका क्या मतलब है। माही ने बड़ी चतुराई से कहा, मैं अमन को बताना चाहती हूँ कि मेरा प्रेमी बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। अमृत यह अच्छी तरह जानता है। क्यों अमृत? फिर वो लोमड़ी की तरह मुस्कुराई और बोली, तो जब वो यह वीडियो देखेंगे तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे शरीरों को टुकड़े टुकड़े करेगा और फिर कुत्तों को खाने के लिए देगा। फिर वो फोन में एक वीडियो चलाती है जिसमें अमन और अमृत दोनों उसके लिए लड़ रहे थे और कह रहे थे कि वह मेरी है। अमृत और अमन का चेहरा काला हो गया। वास्तव में इस लड़की ने उन्हें फिर से धोखा दिया। अमृत पछता रहा था कि उसने माही पर विश्वास क्यों किया। अमन भी पछता रहा था कि उसने उसकी मदद करने के लिए क्यों कहा। वास्तव में माही इतनी चतुर थी कि उसने दोनों को इतनी आसानी और जल्दी से फंसा लिया। माही ब्यूटी विद ब्रेन कहलाने की हकदार थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड होगा।